वृत्त हो गया ना। कह रहा है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तो वो वृत्त का केंद्र है। वो क्या है? वृत्त का केंद्र है। यह मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र है, यहाँ ओ है, तो केंद्र से एक रेखा गई हुई है, ठीक ना। यह क्यू हो गया, यह आर हो गया। अब पी क्यू बराबर जो दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 24 और पी आर बराबर 7। पी क्यू जो है 24 सेंटीमीटर और पी आर दे लेबा कहता ना 7 सेंटीमीटर हो गया ना। और क्यू आर जो है क्या है? उतने है। हाँ, क्यू आर उतने है। क्यू आर तो है नहीं, तो क्यू आर का मान निकालेंगे ना। क्यू आर कितना है जी? उतने। हाँ, तो क्यू आर बराबर कितना हुई? तो याद रखना कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो होती है वो व्यास कहलाती है, मालूम है ना। अब व्यास जो होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है। और समकोण त्रिभुज में वृत्त की सबसे बड़ी रेखा को क्या कहते हैं? वो है का कर्ण, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जानते हैं ना। तब वृत्त की सबसे बड़ी रेखा क्यू आर है, तो क्यू आर बराबर लिखना बार बहिला, क्यू आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ पी आर का स्क्वायर, ठीक ना। देखो भाई पी आर मत करना, काहे कि पी आर में पहिल के अधूरा है, इसलिए कहियो पूरा नहीं होता है, भागियो जाएगा लेकर ना तो छोड़ देगा। तो क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर जो पी आर स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर पी क्यू का मान क्या है? 24 का स्क्वायर और जो पी आर का मान 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 के स्क्वायर 49। देखिए जगह पर जाता नू रे 625 बराबर कितना होगा? 25। तो देखो क्यू आर का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, हो गया ना। हमको निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हई रंगल है नू और नीचो रंगल है। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा समझते हो? कैसे? अर्धवृत्त में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देवे तो आ जाए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना पढ़निहार बन सके, देखना धरनिहार लगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल सहित है ये होला 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, शायद ये होला का दुनी। अच्छा ऊंचाई होला, अच्छा ओकरे कहल जाला शीर्ष लंब। हो गल नू नहीं क्या होगा तंदा हो दोसर बने दो 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर घटाओ 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो देखो 1/2 हम यहाँ लिख दिए का इधर से ठियाल बा मुँह पर गिरेबे तब न तन जाई भीतर ही। तो देखो 1/2 गुने 1/2 कॉमन ले लिए, ठीक ना। अब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 या आर का मान कितना है? तो देखिए इसमें आर का मान जो होगा 25/2 होगा। 25/2 गुने 25/2 और घटाओ 1/2 गुने तो 1/2 तो कमने है आधार गुने शीर्ष लंब। आधार कितना है? 7 और शीर्ष लंब कितना है जी? तो शीर्ष लंब है 24। चलिए 1/2 2 से कट गया तो 11 दूनी 22, 11 हो गया तो 1/2
11 गुने 625 अब बटा 7 दूनी 14 घटा अब 168 24 सत्ते 168 होला 1/2 11 × 55 के 5 हासिल 2 5 11 दूनी 22 + 27 के 7 हासिल 2 11 × 66 2 68 हम पहरा आ गल रे आ 14 सत्ते 72 है आ 14 8 14 सत्ते कितना होलै 14 6 84 14 सत्ते 98 न होलै 14 8 72 है 112 के 2 हासिल 11 आ 14 6 84 11 95 के 5 हासिल 9 आ 14 कम 14 9 14 9 14 6 20 3 23 23 होलै अच्छा चल 23 52 23 52 1/2 आई 68 75 घटाओ अभी देखो सब के हो बट्टा में हो 23 52 तो घटा ना तो यही जगह लगल है 68 75 आ 23 52 5 में से 2 गल 3 आ 7 में से 5 गल 2 8 में से 3 गल 5 आ 6 में से 2 गल 4 45 23 45 23 सही बानू आ 14 बुझाता आ चल बुझाए दे बुझाऊँ के चाही तो 45 23 अब बटा 14 दूनी 28 कटे वाला नहीं खे ये आंसर हो जाई लागत तबा चलो उतार लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो कोण AOC 40 डिग्री दिया हुआ है वृत्त के ऊपर वृत्त बाप रे बाप हाँ ये तो देखो ना वृत्त के ऊपर वृत्त है वृत्त चलो मान लिया जाए कि वृत्त है हाँ हो गया ना जी हेकरा ऊपर है बुझाता नू कहता कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें हेकरे क्षेत्रफल ज्ञात करे के बाद ये रंगल बा नू तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कहता है कि दोनों के त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर छोटका के 7 सेंटीमीटर और बड़का के 14 सेंटीमीटर आई केंद्र वो हो गए तब वृत्त के केंद्र से खींची जाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है त्रिज्या दिया हुआ है भी चलिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट लिख दे एकदम सटासट छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा तो देखो बड़का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ छोटका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो बड़का के क्या होला बड़का होगा चाहे छोट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो वही होगा फार्मूला वा कौन चीज थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर यो हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर अब कहो कि काट दें सर जी यही जगह है काट दें तो 0 हो जाएगा नहीं त्रिज्या का मान क्या है अलग अलग है ना तो थीटा बटा 360 पाई कॉमन हो जाएगा और आर स्क्वायर घटाओ आर स्क्वायर यहाँ R1 कर देते हैं बड़का को और छोटका को आर ही रहने देते हैं थीटा का मान देखिए वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री लेकिन थीटा का मान दिया हुआ है 40 डिग्री थीटा का मान कितना दिया हुआ है 40 डिग्री तो 40 बटा 360 अब पाई का मान है 22 बटा 7 R1 स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर R2 स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर तो 40 नवा 360 अब ना कटे तो 22 बटा 63 और 14 में 156 ये न होला 749 तनी घसकी तो बताइए लोगिन 14 में 156 14 में 156 14 में 14 का 16 का 6 हासिल 1 4 एकम 4 4 दुनिया 8 1 9
100 ये न कहनी हो 14 14 156 ना 196 आ घटाओ 749 तो 22/63 आ 196 में से 9 गए 49 ये कितना 9 16 में से 9 गल 7 8 में से 4 गल 4 आई 147। अब गुना कर दें 22 7 154 के 4 हासिल 5 15 हो गए। अब 22 चौक 88 या 10 98 आ 200 103 के 3 हो गए हासिल 10। अब 22 से कम 22 10 32/63 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बा कट जाएगा। तो काटते हैं 21 3 63 3 से 21 और 4 3 7 2 9 3 12 3 से कट जाएगा तो 10 3 30 2 बचा 23 तो 3 7 21 3 9 8 24। अब भी कट जाएगा का 8 7 15 116 नहीं कटेगा 7 का 21 7 से काटो तो 7 का 21 और 7 एकम 1 के 3 बचा 37 तो 7 चौक 28 7 पचे 35 2 7 चौक 28 154/3 अब ना कटी तो अब ना कटी तो लिख दो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ ही दे दादा लिखो। 3 नंबर कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD BPC 2 अर्धवृत्त हैं। ABCD भुजा है एक वर्ग बना लो। वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजा बराबर और कोण समकोण हो। ठीक ना, ये वर्ग बा डेढ़वारे बा छोड़ हमने के का करे के बा उससे। हाँ यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना, तो कह रहा है क्या कि ABCD इसके एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर यह केंद्र है P। ठीक ना, अब कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। हाई अर्धवृत्त है एगो हाई अर्धवृत्त है। तो 2 अर्धवृत्त को जब आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? एगो वृत्त बन जाएगा ना जी। मान लो कि हाई हेने से एगो चंदा मामा एगो हेने से चंदा मामा तो एगो अंडा मामा हो जाएंगे माने वृत्त हो जाएगा ना। तो चलो एगो वृत्त 2 अर्धवृत्त को मिलाने के बाद एक वृत्त बन जाएगा। ठीक ना, तो लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल। देखो 2 अर्धवृत्त को मिला देंगे तो एगो वृत्त हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भौजी स्क्वायर मत कह दियो सब। भुजा स्क्वायर घटाओ पाई आर स्क्वायर। भुजा 14 का स्क्वायर घटाओ 22/7। आर का मान कितना है? लो 14 है ना। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या निकलेगा तब ना। तो त्रिज्या होगा इसका अर्धवृत्त है ना, तो ठीक है त्रिज्या होगा 7 गुना 7 से 7 कट गया 14 14 हमारा 196 अब 22 7 154 तो कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गल 2 और 19 में से 15 गल 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। OAB के शीर्ष O के केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखो जी है एगो वृत्तीय चाप खींच दिया गया। ठीक ना, तो यह एक वृत्त हो गया। यहाँ देखिए है क्या हो गया? एगो वृत्त हो गया और क्या किया है कि इसको मिटा दिया है और है सब को रंग दिया है। कह रहा है का कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यहाँ से यहाँ यह केंद्र मान लिया है O। इसकी लंबाई जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो केंद्र से होकर खींची जाने वाली रेखाएं जो होती है वह त्रिज्या कहलाती है।
तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, आर बराबर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। और चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज है तो थीटा का मान हो जाएगा कितना 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 और समबाहु तो तीनों बराबर, तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ, अब चलिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, फटाफट निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है कि थीटा लिख दी, ला लिख देनी, क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जाना होने रामदेव के पास आदमी मिलता। अच्छा आके बैठ लो, ले लो आरती ले लो तुम, देख ना देख, पाई आर स्क्वायर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का होगा, वो का होगा, ये तो हम भुला गए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यह न होला। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 घटा थीटा का मान कितना है 60/360 और जोड़ √3/4, √3 का मान नहीं ना दिया है, अब भुजा का मान, तो भुजा स्क्वायर, तो देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, ठीक ना। तो 12 गुने 12, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 √3 हो गया, तो वही लिख लो 22/7 गुने 12 का स्क्वायर, इसका क्या है आर, त्रिज्या है 6, तो 6 गुने 6 6 1 36, तो 1 घटा 1/6 जोड़ 36 √3 बराबर 22, 6 1 36 दूनी 72 के 2 हासिल 7 और 36 दूनी 72 7 79 792/7 इंटू 6 एकम 6, 6 में से 1 गल 5/6, तो चलो लिख देनी 5/6 और जो 36 √3 कटने वाला है 6 से, तो 6 एकम में 36 18, 6 से कट जाएगा, 6 एकम 1 के 19, 36 18 6 दूनी 12, ठीक ना। इस 7 से नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो चलिए 132 बचे कितना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 15 100 1 6 हासिल 1, अब 5 एकम 5 1 6, 660/7 और जोड़ 36 √3, यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।